यहाँ पर एकता के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सुशांत की 14 जून को जो भी उनका जो खून हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और किसी ने ड्रामेबाजी की थी। लेकिन दिशा सालियन के दिन पे, क्योंकि कोई दिशा सालियन को जानता नहीं था, वो सेलिब्रिटी नहीं थी, तो हम में से किसी का भी ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि 8 जून को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एकता कपूर ने 8 जून को एक पोस्ट लगाई हुई है जो कि बड़ी शेर व शायरी की, और मैंने जितनी भी उनकी पोस्ट देखी हैं, मैं एक दफ़ा कंफर्म दोबारा कर लूँगी कि मुझे उनमें शेर व शायरी नहीं दिखी है। ये ज़्यादातर अपनी फ़िल्म्स, ड्रामे इनको पोस्ट करती हैं या फिर स्नैपचैट की इनकी क्लिप्स होती हैं, उसको ये शेयर करती रहती हैं। शेर व शायरी शायद ही इन्होंने बहुत पहले या फिर कई ज़माने बाद एक अब दोबारा लगाई होगी। 8 जून को ये शेर लगाती हैं। अब देखिए, 8 जून को मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने महेश भट्ट की अभी जब इंस्टाग्राम डिकोड किया था तो लोग उनकी 9 जून की उसमें मिसिंग है पोस्ट, लेकिन 8 जून की शायद मिसिंग है या 7-8 कुछ ऐसा कुछ करके हैं, तो मैंने 7-8 की उनकी डिकोड की हुई है चीज़ें। अब यहाँ पर बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, मैं बार बार ये कहती हूँ कि 7 की रात की वो पार्टी थी, 7 और 8 के बीच की वो पार्टी थी। 8 ही के बाद जो सुबह में 8 बजे जो भी कुछ हुआ हुआ है, और 8 के दिन वो ख़त्म हो चुकी थी। 8 की शाम में कुछ भी नहीं हुआ है, जो एक नैरेटिव चल रहा है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग ट्विटर पर मैसेजेस करके भेजते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं, आपको नहीं पता, हमने पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट देखी है, या आप हमसे बात करें, हम जानते हैं कि सब कुछ जो है वो 8 और 9 का है, 7-8 का नहीं है, आप गलती कर रही हैं। देखिए, आपको कहीं से भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल रही है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है इस केस में, मैं ये बात बार बार बता रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ ये 7-8 का है, 8-9 का है ही नहीं। आप चाहे इस पे अर्नब भी बोलता है कि ये 8 की पार्टी और 8-9 की बात है। इसके ऊपर मैं बाद में आराम से बात करूँगी। जो भी कुछ है, और मैं बार बार पहले दिन से कह रही हूँ, ये सब कुछ 7 और 8 का है, 8-9 का नहीं है। जब ही 8 की जब सुबह में दिशा ख़त्म हो गई थी, तो सुशांत के घर आया गया है। पहले मेरा ख़्याल से डाटा उनके घर से डिलीट किया गया है और हार्ड ड्राइव्स लेके जाई गई हैं, और फिर शायद रिया गई, या पहले रिया गई और फिर डाटा गया, जो भी है। जो भी कुछ हुआ है वो दिशा के जाने के बाद हुआ है, क्योंकि वो कंफर्म हो चुका था कि अब दिशा के बाद सुशांत को कंफर्म इन्होंने माना है। इसी तरह यहाँ पर ये पोस्ट है। अब ये दिशा के लिए भी हो सकती है और ये सुशांत के लिए भी हो सकती है, क्योंकि इसके 3-4 दिन के बाद ही सुशांत को भी ख़त्म कर दिया गया, उसका भी खून हो गया है। तो ये आने वाले समय के लिए भी हो सकती है, या जो बीत चुका है एक रात पहले उसके लिए भी ये हो सकती है। लेकिन 8 जून को पोस्ट की गई है, तो ये अपने टाइम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ ये शेर पढ़ें, जिसमें लिखा है, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर बन के जियो, किसी दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। अब ये बहुत लॉजिकली अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल सही बात है कि कहा जाता है कि फूल फूल की तरह अगर आप अच्छे होंगे, आप एक बहुत नाजुक सी चीज़ होंगे और आप एक बहुत सेंसिटिव सी चीज़ होंगे, तो आपको बिखेर दिया जाएगा। कहते हैं ना कि प्रेशर में आने, अगर आप प्रेशर लाइफ में जब आप इंटरव्यूज़ पे भी जाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि आप प्रेशर में किस तरीके से आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। तो फूल जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फूल एक बहुत नाजुक सी चीज़ होता है, उसको कांच के केस में रख के संभाल के रखने के लिए फूलों को किया जाता है, तो फूलों के ऊपर प्रेशर ही नहीं होता है। तो फूलों की तरह लाइफ में कभी मत जीना कि ज़रा भी फूल प्रेशर पड़ा तो बिखर जाओगे। और अगर हम उसको दूसरे सेंस में भी लें, तो लाइफ में फूलों को बेदर्दी से, जितने उनके ऊपर गज़लें और शेर व शायरी लिखी जाती है, उतना बेदर्दी से उनको यूज़ किया जाता है कि उनको उनकी रूट्स से काट के किसी को दे दिया जाता है, या उनकी पत्तियों को नोच के किसी के ऊपर फेंक दिया जाता है, चाहे वो शादी ब्याह में फेंका जा रहा हो, चाहे वो किसी की कब्र पे फेंका जा रहा हो, या किसी की गले में माला डाली जा रही हो, उनको नोच दिया जाता है उनकी असल से। तो फूल जितने हसीन है, उतना ही उनका जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। इसी तरह दूसरी तरफ पत्थर है, देखने में जितना ही वो बेरहम और बेदर्द है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। नहीं, पत्थर को कभी नुकसान नहीं होता। पत्थर को अगर जितना भी खराशा जाए, तो या तो वो उसमें मूर्ति बन के निकल आती है जिसको लोग पूजते हैं, या फिर वो अबशार बन जाती है जिससे लोगों को बेनिफिट मिलता है लाइफ में। यानी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर अब हम यहाँ पर लें कि जो लोग पत्थर जैसे होते हैं, तो उनको नुकसान नहीं होता, वो एक ढीठ होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सख्ती होती है। जैसे एकता कपूर की भी अगर आप पर्सनालिटी को ले लें, तो वो एक बहुत सख्त पर्सनालिटी है, कि वो इतनी एक सख्त औरत है कि लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो इस वक्त एक स्टेटस पर है कि लोग उसको पूछते हैं लिटरली। यानी अगर आप यहाँ बात को समझें कि लाइफ में पत्थर बन के जियो, क्योंकि पत्थर का जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो मूर्ति बन जाती है उसकी, तो उसको लोग पूजने लगते हैं, तो सख्त होके जियो।
तो यहाँ पर ये बिल्कुल सुशांत के लिए, क्योंकि सुशांत भी और दिशा भी वो एक बहुत अच्छे लोग थे, पॉजिटिव लोग थे, वो फूलों की तरह नर्म और मुलायम थे, अंदर से सॉफ्ट थे, हसीन थे। तो उनको बिखेर दिया गया, उनको मसल दिया गया। जैसे नहीं फूल को आप नीचे ज़मीन पर पटकते हैं और उसके ऊपर पैर रख के उसको मसल देते हैं, वही हशर उनका हुआ है, लिटरली उनको मसल दिया गया है। दिशा को तो इस वक्त तक मसला जा भी चुका था, और बिल्कुल फूलों ही वाली एक पोस्ट जो है पियानो के ऊपर महेश भट्ट की भी है, जो उन्होंने डाली हुई है, जिसको मैं डिकोड कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डाल दूँगी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद आते हैं अगली पोस्ट पर, जहाँ पर लिखा है कि दिल टूटने से थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई, दिल टूटने से थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई, लेकिन तमाम उम्र का आराम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्यों, दिशा से तो इनको नहीं इतनी दिली वाबस्तगी होगी, ना इतना इनको दिल से प्यार होगा दिशा से, लेकिन सुशांत से इनको ज़रूर एक मोहब्बत रही होगी। और अगर मैं इसकी यहाँ पर हाँ, इन्होंने सुशांत को लॉन्च भी किया था, इन्हीं के चैनल पर, सॉरी इन्हीं के बैनर में इन्होंने काम भी किया है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि फिल्म में भी दिखाते हैं कि एक विलन होता है जो सबसे बड़ा डॉन होता है, या सबसे बड़ा जो एक अपराधी होता है, या जो भी होता है, उसके जो छोटे छोटे चेले होते हैं, या भाई भाई की जो लेफ़्ट राइट लोग होते हैं, उनमें जब उनको हीरोइन मिल जाती है तो वो कहते हैं ना कि अब हम भाई तुम्हारे साथ साथ नहीं देंगे, हम ये सारे बुरे काम, सारा काला धंधा छोड़ के हम एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, एक परिवार बनाएंगे और हंसी खुशी रहेंगे। तो वो जो डॉन होता है, वो जो भाई होता है, वो आपको उसको जाने देता है, वो कहते हैं देख ले तू, तो वो कहते हैं हाँ, फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसको जाने दो, फ़ौरन अगले मोमेंट में वो कहते हैं अपने दूसरे चेलों को कि अब इसको ख़त्म कर दो, बस अब इसको मैं नहीं। और फिर जब वो मर रहा होता है आखिर में हीरो, तो विलन वहाँ खड़े हुए देख रहा होता है, और वो उसको दुख भी हो रहा होता है। और फिर वो कभी कभी विलन आके ये भी कहता है कि देख मैंने तुझे कहा था कि मुझे छोड़ेगा तो तेरा यही अंजाम होगा, लेकिन मैं तुझे जीने नहीं दे सकता था ऐसे। तो यहाँ एग्जैक्टली यही चीज़ है कि एकता प्यार ज़रूर करती थी सुशांत से, लेकिन एकता ये जानती थी कि अगर सुशांत ने कोई भी राज खोल दिया तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेआराम हो जाएगी, यानी बेसकून हो जाएगी। यानी यहाँ अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ कि चलो उसको मैं ख़त्म कर दूँ ज़िंदगी में, लेकिन फिर मुझे तमाम उम्र, यानी तमाम उम्र का मतलब सारी ज़िंदगी के लिए आराम हो जाएगा, यानी फिर कोई मसला नहीं है। तो ये बिल्कुल उसी चीज़ के लिए, ये सुशांत के लिए एक तरीके से है। अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर अपने आप को मेंटली तैयार कर रही हैं कि अब कुछ दिनों में सुशांत जाने वाला है। तो यानी इन्होंने नहीं मरवाया, लेकिन इनको पता था कि सुशांत जाने भी वाला है, और इनको ये पता था कि इनका भी भांडा फूटेगा, और वो इस वजह से फूटेगा कि मैंने भी स्मृति ईरानी और एकता कपूर के ऊपर और वो बेबी पेंगुइन सबके कनेक्शंस जोड़े थे, जिसमें बच्चों की तस्करी और ये जिस्म का व्यापार और ये सारी चीज़ें थीं, और जो दूसरी टाइप की फिल्म्स होती हैं उस टाइप की भी फिल्म्स वगैरह के ऊपर मैंने बात की थी। तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हम आते हैं तीसरे शेर की तरफ। ये भी बहुत बेहतरीन शेर है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ़ करता रहा। अब देखिए यहाँ पर गालिब, यानी गालिब तो एक गालिब जो शेर हैं, शायर हैं बहुत बड़े, उनका क्योंकि शेर है तो यहाँ उनका नाम है। लेकिन अगर हम गालिब की जगह यहाँ सुशांत को लें या दिशा को लें कि उम्र भर ये लोग वही भूल करते रहे कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ़ करते रहे, यानी अगर इस तरीके से हम इसको लिटरली लें तो उसका मतलब ये है कि हमारे अपने ही किरदार में धूल थी, लेकिन हम अपने आईने को साफ़ करते रहे, कि यानी हम आईना यहाँ से मतलब है इल्यूजन, ठीक है ना, कि अपने चेहरे पे धूल थी, हम अपने चेहरे से धूल नहीं हटाई, लेकिन हमें आईने में जो धूल दिख रही थी हम उसको साफ़ करते रहे, यानी वो एक इल्यूजन था। लेकिन इस शेर को हम इस तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि ये शेर अगर हम इसको लिटरली लें तो आपके अपने ऊपर बनता है। लिटरली ये हो सकता है कि एकता अपने आप में अपने आप को कन्फेस कर रही हो, एक सेल्फ कन्फेशन के मोड में हो, कि वो कह रही हैं कि मेरे अपने ही चेहरे पर धूल है, लेकिन मैं अपने चेहरे की धूल नहीं साफ़ कर सकती, मैं जो इल्यूजन है अपने चेहरे पर से यानी धूल हटाने की कोशिश कर रही हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने साफ़ नहीं करनी। तो ये एक सेल्फ कन्फेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लें ना, देखें जो एक दिल, कहते हैं ना कि चेहरा जो होता है वो मिरर होता है, आपकी दिल के अंदर क्या होता है, तो आईना यानी कि मिरर होता है। कहते नहीं कि जैसा आपका कैरेक्टर होता है, जैसी आपकी पर्सनालिटी होती है, वो उसको चैनल करता है आपके चेहरे पर, आपके एक्शंस में, आपके शब्दों में, आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में, उसको एक्शन आपका मिरर होता है। तो यहाँ पर जो दिल होता है ना वो शीशे की तरह होता है। कभी कभी ये कहा भी जाता है कि देखो यार उसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह शफ़ाफ़ है। ये बहुत ही उर्दू का लफ्ज़ है। शफ़ाफ़ मतलब कि प्योर है, क्लीन है, यानी बिल्कुल जैसे आपने देखा है शीशे पे ज़रा भी धूल हो तो वो दिखती है। तो जिसका क्लीन दिल बिल्कुल शीशे की तरह हो कि वो बिल्कुल क्लीन था,
तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से देखें ना सुशांत के हिसाब से, कि सुशांत ने लोगों के चेहरों को नहीं देखा, अगर वो चेहरों को देखता तो वो समझ जाता कि इन लोगों ने कभी नहीं बदलना, इनके चेहरे पे इनकी एक्शंस और इनकी जो सोच थी वो पता चल रही थी। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं इनके दिलों को बदलूंगा, अगर मैं इनके दिलों को बदलने में कामयाब हो गया तो शायद सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन उसको ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये लोग असल में अंदर से ही काले दिल के हैं और इन्होंने कभी सही नहीं होना, चाहे कितनी कोशिश कर लें। एक नहीं, जैसे आम यहाँ पर मैं अगर बहुत सारी एक नॉर्मल जनरेशन के हिसाब से बात करूँ कि जो यंग लड़कियाँ होती हैं ये रिलेशनशिप में जाती हैं बड़े प्ले बॉय किस्म के लड़कों के साथ, ठीक है ना, लेकिन वो सारी उम्र ये कोशिश करती हैं कि यार हम इसको अपनी मोहब्बत से बदल देंगे, वो बदल जाएगा या वो सुधर जाएगा। या जो लड़कियां शादी भी कर लेती हैं, जो आप लोग जब एक विवाह के एक बंधन में बंधे होते हैं, वहाँ पर भी औरतें सारी उम्र जो है टाइम गुजार देती हैं कि नहीं यार आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये बदल जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं हमने उसका दिल देखा, उसके दिल में कोई अच्छाई है, लेकिन हम सारी उम्र अपने से एक ला हासिल चीज़ के पीछे भागते रहते और हमें कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हम उनके चेहरों को देख लें ना, तो यहाँ चेहरे से मुराद वो भी हो सकता है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना, तो आपके चेहरे पे एक मोहब्बत की पट्टी बन जाती है। आप कानून की तरह अंधे नहीं होते, लेकिन आप ऑलमोस्ट उसी तरह अंधे हो जाते हैं कि आपको नहीं दिखती अगले की बुराई। तो यहाँ पर सुशांत क्योंकि वो खुद बहुत प्योर सोल था, तो वो अपने इर्द गिर्द हर इंसान को अच्छा समझता था, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता था और उसको चांस देता था सही होने का। जैसे कि वो चाहता था कि अगर इस इंसान में बुराई भी है तो मैं इसको अपनी सोच से बदल दूंगा। तो ये यहाँ पर उनकी दिल यानी उनके आईने को साफ़ करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर वो भूल करता रहा, उससे ये भूल हुई है और उसी भूल की वजह से वो चला गया दुनिया से, या उसके साथ जो भी हुआ है। फिर ये एक आती है, इस वाले को मैं अभी आखिर में करूँगी, 5वें पे हम आते हैं जिसमें लिखा है, बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गया। अब अगर यहाँ पर हम समझें कि छत जो है वो सुशांत है, ठीक है ना, बहुत गुरूर था यानी छत को छत होने पर। अब देखें छत का क्या मतलब होता है। एक छत एक जो होता है वो एक साइबान होता है, एक क्या कहते हैं, एक छत आपको नहीं कहते कि माँ बाप जो होते हैं आपके घर का छत होते हैं, यानी बच्चों की वो छत होते हैं, रूफ होते हैं, यानी उनको हर धूप छाँव और गर्मी सर्दी से बचाते हैं, उनको एक साया देते हैं, एक छत देते हैं, यानी एक उनके ऊपर होते हैं। तो सुशांत जो है ना वो अपने आप को एक छत बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं हर किसी को अपने ऊपर एक अपने अपने साये में ले लूँ। जैसे कि चाहे वो लड़कियां जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां थीं, उनको वो उनके लिए एक साया बनना चाहता था। वो हर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे या जो गलत चीज़ों के शिकार थे बच्चे या लड़कियां या जिनके साथ जो भी जुल्म हो रहा था, वो उनको साये की तरह अपने अंदर लेना चाहता था। वो उनके ऊपर छत बनना चाहता था, ये शील्ड बनना चाहता था उनकी। तो उसको इस बात का बहुत गुरूर था। अगर हम इस गुरूर तो एक बहुत नेगेटिव शब्द होता है, लेकिन अगर हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से लें, उसको अपने ऊपर एक विश्वास था, उसको एक यकीन था कि मैं इनकी एक छत बन सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। मंजिल जब बनती है तो जो छत होती है, जो पहले छत होती है, जब भी बिल्डिंग को हमेशा बिल्डिंग कहा जाता है क्योंकि उसको बिल्ड किया जा सकता है ना ज़िंदगी में, तभी उसको बिल्डिंग कहते हैं, वरना उसको कभी बिल्डिंग ना कहते क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है, आप कभी भी छत के ऊपर एक और मंजिल बना सकते हैं। तो जैसे ही एक फ्लोर और बना, जैसे ही फ्लोर बनता है तो उसमें जो भी लोहा या सरिया या जो भी चीज़ें लगती हैं ऊपर की तरफ, तो वो प्रेशर बनने लगता है ना। तो जैसे ही सुशांत को प्रेशर पड़ा, तो वो जो प्रेशर इतना ज़्यादा था इन सारे गंदे बुरे लोगों का, कि वो जो छत थी ना वो फर्श हो गई, यानी वो प्रेशर से गिर गई, टूट गई और वो फर्श हो गई। फर्श मतलब ज़मीन यानी ग्राउंड यानी कि मिट्टी। तो जब वो टूट गई यानी वो रेज़ा रेज़ा हो गई, मिट्टी में मिल गई। अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं कि जब हमारे मुस्लिम लोगों में कोई मरता है तो उसको ज़मीन में दफना दिया जाता है, यानी उसको हम मिट्टी में दफनाते हैं ना। क्रिश्चियंस भी ऐसे करते हैं, लेकिन जो हिंदू लोग होते हैं जैसे आप लोग हैं या जैसे सुशांत थे, तो उनको भी खैर यानी एक जो उनकी जो भी यानी जिस तरीके से उनकी जो अंतिम संस्कार होते हैं, तो उसमें जो एक वो क्या कहते हैं एशेज़ हो जाती हैं, तो एशेज़ भी यानी ज़मीन के अंदर ही जाती। वैसे तो आप लोग शायद उसको पानी में डालते हैं, लेकिन आप लोग समझ गए ना कि एशेज़ भी होना मतलब यानी पाउडर बन गया ना, यानी ख़त्म, फ़र्श हो गया, यानी फ़र्श पर आ गई चीज़, यानी ख़त्म, बिल्कुल फ़र्श हो गया, यानी पूरा चूर चूर हो गया, मट्टी मट्टी हो गई। तो ये उसी के ऊपर है। अब यहाँ पर हम आते हैं इस वाली पे जो मैंने स्किप की है अभी, ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे बताइएगा कि आप लोगों को किससे लगती है। मैं यहाँ दो लोगों के हिसाब से बात करूँगी। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। अब देखें,
रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। यानी हमें किसी से इश्क था, झूठ मूठ का ही सही, हम उसके जाने पे ऐसा रोए कि बेबाक हो गए। यानी जैसे अब जब सुशांत गया तो पूरा बॉलीवुड जो है वो रोया है ना सुशांत के लिए, उसके इश्क में। यानी इश्क इश्क तो नहीं, यानी उसके रिस्पेक्ट में कि भाई हर कोई कह रहा था सुशांत बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा था और ये था और वो था, सब ने रोने धोने का ड्रामा किया, बेबाक हो गए। यानी बेबाक होने का मतलब होता है, ये ऑपोजिट होता है शर्मो हया का। यानी ये नहीं कहते कि वो लड़की बड़ी बेबाक है यार, यानी बहुत बोल्ड है, यानी इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है, ये इतना पॉजिटिव शब्द नहीं होता। धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। यानी हमने इतना अच्छा नाटक किया रोने का और ड्रामा करने का कि हम पाक हो गए, लोगों को लगा कि हम बिल्कुल क्लीन हैं असल में। और यहाँ पर ये बात अगर इस शेर को हम देखें ना, तो अंकिता के ऊपर अगर हम इसको यहाँ पर लेकर जाएँ, और अंकिता का एक बहुत अच्छा एक केमिस्ट्री भी है, कनेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं देखें अगर बिल्कुल अंकिता ने यही किया कि पहले वो रोई इश्क में झूठ मूठ, टीवी पर और इंस्टाग्राम पर हर जगह आके वो रोती रहीं, बहुत रोईं, ठीक है। फिर इतना रोईं कि उन आंसुओं से वो पाक हो गई। यानी हर कोई उनको ये लेने लग गया कि नहीं यार, अंकिता जैसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, अंकिता जैसी एक्स होनी चाहिए, अंकिता जैसी लड़कियां लाइफ में इंसान को मिलनी चाहिए। अगर आपको शुरू में वो मीम्स भी चल रही थी कि जब आपको पता नहीं, जब आपको लाइफ गर्लफ्रेंड बनने का मौका दे तो बी लाइक अंकिता, ऐसे कुछ करके था, या पता नहीं वो जो जैसे चल रही थी अंकिता की फेवर में, कि उसने इतना अच्छा नाटक किया, इतना रोना धोने का ड्रामा किया कि बेबाक हो गई, यानी बस पाक हो गई, सॉरी। लेकिन फिर देखें और जब वो पाक हो गई, उसकी हर चीज़ क्लियर हो गई, तो उसके बाद वो जो भी नाटक करेगी ना, जो भी नाटक वो ज़िंदगी में करेगी, तो वो आराम से कर सकती कि भाई लोग तो ये कहेंगे ना कि ये तो बिल्कुल सही लड़की है, ये क्यों कुछ भी गलत करेगी। तो अब चाहे ये इस बीच में लोगों की खून करे या ड्रामेबाजियाँ करे, लोग ये कहेंगे कि नहीं यार ये तो अच्छी औरत है। लेकिन असल में देखिए, अब इसने जो नाटक किया, इसको ये था कि मैं अगर संदीप सिंह के साथ भी पार्टी कर लूँ अपनी जन्मदिन की, तो लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, अंकिता तो असल में बहुत सिंसियर थी, वो तो उसको पता ही नहीं है कि आजकल हर हर किसी पे शक कर रहे हैं लोग, तो तुम कैसे बच सकती हो। उसको तो यही लगा। और फिर जब जैसे ही उसका ये पोल खुल गया और उसका सच सामने आ गया, तो वो बेबाक हो गई। यानी उसने अपनी शर्मो हया कोने में रखी, उसने कहा जाओ जो उखाड़ना उखाड़ो मेरा। वो जो उसने एक कैप्शन डाला था, पता नहीं कूल और डैम वाला, वो कौन सा कैप्शन था, तो वो बेबाक हो गई। यानी उसने कहा नहीं, जैसे लड़कियां शुरू में लड़के अगर डिच कर रहे होते हैं लड़की को या चीट कर रहे होते हैं, तो वो डर रहे होते हैं कि यार हमारी गर्लफ्रेंड को या हमारी बीवी को पता ना चल जाए, या वाइस वर्सा कि अगर लड़कियां अपने शौहरों को या बॉयफ्रेंड्स को डिच कर रही होती हैं, तो वो होता है कि ना पता चल जाए ना। तो आपको जब तक आपका राज छुपा होता है ना, आप प्रिटेंड करते हैं, लेकिन जैसी आपकी हकीकत सामने आ जाती है ना और आप पकड़े जाते हैं एक दफ़ा, आप बेबाक हो जाते हैं। यानी आपकी शर्म हया जाती है कचरे में, और आप कहते हैं कि जाओ जो उखाड़ना उखाड़ो, मैं तो करूँगा। आप बता के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ फलाना ढिमकाना से मिलने, तुमने जो उखाड़ना उखाड़ो। ये चीज़ हुई। और जैसी अंकिता की हकीकत सामने आई है, तो अंकिता की हकीकत जैसी सामने आई, अब अंकिता यही कर रही है कि जो तुम लोगों ने उखाड़ना उखाड़ो, मैं तो करूँगी, क्योंकि मैं तो चीती औरत हूँ। उसने शुरू में बहुत ड्रामा किया था पाक होने का, रो धो के, लेकिन इश्क में वो जो भी उसका ड्रामा था वो सबके सामने आ गया। इस तरह सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी आप ले सकते हैं कि ये रोने धोने के बहुत ड्रामे करते हैं, कि ये जैसे बोनी कपूर ने ड्रामा किया श्री देवी के रोने पे, या जैसे ये डियाना गई थी तो उनके जाने पर लोगों ने ड्रामा किया। ये ऐसे ड्रामे किए जाते हैं कि आप दिखाएंगे, लेकिन आप असल में हत्यारे हैं, वो किसी को पता नहीं चलता। एक और यहाँ पर इंसान है ऐसा जिसके ऊपर मैं बहुत बात करना चाहती हूँ, लेकिन सही समय नहीं है। मैं उस इंसान के ऊपर बहुत शुरू से बात करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो कितनी बड़ी एक नौटंकी चल रही है और चल रही थी, कई समय तक चली है, और लोग इतना अंधाधुन एतबार कर रहे हैं उस इंसान पर। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, मेरा जो मेरा मेरे मुझे पता होता है कि कौन कितने पानी में है, लेकिन मैं इस वक्त रिस्क नहीं ले सकती उस इंसान के ऊपर बात करने का या एक्सपोज करने का भी, क्योंकि अभी कोई भी नहीं मानेगा। आने वाले दिनों में उस इंसान की हकीकत खुद आएगी सामने। अभी वो बिल्कुल क्या कहते हैं, इतना वो नाटक हुआ है उस इंसान के द्वारा कि वो बिल्कुल पाक हो चुका है। लोग समझ भी नहीं रहे कि वो खुद एक बहुत बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा था। लेकिन मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकती। मैंने कई बार कोशिश की है इनडायरेक्टली, लेकिन मैं नहीं करूँगी, सही समय पे करूँगी और फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हुआ हुआ क्या है असल में। जैसे मैं बार बार अगस्त से बता रही थी डील्स का और हर चीज़ का, मैं बताऊंगी, और आने वाले दिनों में वो
प्रूफ्स के ऊपर भी बात कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो यूपी वगैरह से ऊपर रिलेटेड ही, जो मैं यहाँ एकता और स्मृता वगैरह पे बात करी थी। चलिए, आप लोगों को ये क्या लगता है इन सारे शेयरों में, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये 8 जून क्यों नहीं, इतना इत्तेफाक हो नहीं सकता। अगर यहाँ मैं 1 मिनट आप लोगों के लिए पॉज करके देख लूँ, मुझे 1 मिनट 1 सेकंड रुकिएगा जी। मैं मेरे ख़्याल से देखिए यहाँ तक पहुँच गई हूँ 6 अक्टूबर 2017 तक। पता नहीं ये औरत क्या करती, कितनी पोस्ट डालती है। इन खैर 2017 6 अक्टूबर 2017 तक तो शेर व शायरी के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग है। वो जो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे का था कि लाइफ स्मगलर की तरह हो, सारी दुनिया राख की तरह पता नहीं ज़मीन पे और ख़ुद धुएं की तरह ऊपर, कुछ ऐसा कुछ करके एक है। तो बस यही 2000 मुझे नहीं दिखा, तो इस वजह से 8 जून 2020 यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल की तस्वीरें मैं देख चुकी हूँ। उसमें मुझे कहीं पे भी शेर व शायरी नहीं दिख रही पोस्ट की सूरत में। वो अलग बात है कि किसी क्लिप व्लिप में हो उनकी तरफ से डाली हुई, तो वो अलग बात है। कोटेशंस डालती हैं, सॉरी कोट्स डालती हैं, ये कोट्स इन्होंने डाले हुए, लेकिन कहीं पे भी ये सुशांत की तरह इन्होंने नहीं लगाया हुआ ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने बल्कि 2017 में सुशांत ही को टैग किया हुआ है। ये देख लें यहाँ पर। अच्छा ये खैर बस 19 अगस्त 2017, ओ अच्छा केदारनाथ का ये, तो 2017 तक का इन्होंने डाला हुआ है। इसमें कहीं पे भी शेर व शायरी नहीं। तो 2020 की 8 जून को अगर शेर व शायरी डाली है तो ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि आप अगर आपकी हैबिट भी नहीं डालना और आप एक चीज़ डाल रहे हो, शेर व शायरी अक्सर इंसान तभी करता है जब वो गम में होता है या वो उदास होता है या कोई वो ऐसे फेज से गुजर रहा होता है। मैंने जितना इनको देखा है, ये सिर्फ अपनी या तो ये जो इनका सर्कल है उसकी डालती हैं, या क्या कहते हैं स्नैपचैट की कुछ चीज़ें डालती हैं, या चीज़ों को प्रमोट करने के लिए डालती हैं, शेर व शायरी नहीं डालती। जितना भी मैं नीचे जा रही हूँ मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो ये फिर अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो बहुत अजीब सी लग रही है कि इन्होंने कभी नहीं डाली और 8 जून को डाली है। तो फिर डेफिनेटली 8 जून का मतलब यानी उसमें उस दिन कुछ ना कुछ तो था गड़बड़, सही है ना। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। ये आ गए हम 4 जून तक, 4 जून 2017। तो यानी 2 साल के अंदर अंदर 2 साल में ये सिर्फ एक ही दफ़ा डाल रही हैं, वो भी सिर्फ एक शेर व शायरी। ये 7 जून को इनकी जन्मदिन की है, ये भी 7 जून है। ये 8 जून को अपनी दोस्तों के साथ इन्होंने डाली हुई है। तो बस ठीक है, यानी 2 साल के अंदर तो इन्होंने कहीं पे भी शेर व शायरी नहीं डाली है। तो उसका मतलब यही है कि 8 जून 2020 को जो भी कुछ डाला गया है उसमें पीछे सुशांत और दिशा ही के लिए है, जो भी कुछ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप लोगों को क्या लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। सब दोस्त ही हैं। चलिए सही है।